व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि उन सभी लोगों के बारे में जो बहुत परेशान है, जो घबराए हुए हैं कि भाई म्यूचुअल फंड हमारे गिर चुके हैं, हमारे स्टॉक्स नीचे गिर चुके हैं, हमारा पोर्टफोलियो पूरा लाल है, क्या करना चाहिए यार, बेच के निकल जाना चाहिए, बेकार है स्टॉक मार्केट यार। इस स्टॉक मार्केट में तो हम बहुत सारा क्या कहते हैं उसको, इमोशंस का बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं और बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है। हर हर जो फंड मैनेजर है वो नेगेटिव बात कर रहा है, कह रहा है स्टॉक मार्केट क्रैश आने वाला है। हर इन्फ्लुएंसर बात कर रहा है कि भाई ये पेन तो अभी इससे ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा, अभी तो और देखो। तो क्या आप भी ऐसा सुन रहे हो? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आपको भी लग रहा है कि यार ये स्टॉक मार्केट यहाँ से क्रैश होने वाला है और उसके बाद भाई साहब पता नहीं कब रिकवर करेगा, कितने सालों साल, जैसे कि जापान की स्टॉक मार्केट कितने सालों साल एक लूप में फंसी रही, भाई हम हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट भी इतने सारे सालों साल लूप में फंस सकता है क्या? ये सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में हैं और आ रहे हैं, और क्योंकि आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का सुन रहे हो तो उन्होंने आपको डरा दिया है। हर न्यूज़ चैनल पे लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमी बहुत बुरी शेप में है। हर आदमी बात कर रहा है कि इस वक्त आपको स्टॉक मार्केट से थोड़ा बाहर जाना चाहिए, वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच की स्थिति होनी चाहिए, मार्केट को थोड़ा रिकवर करना चाहिए, तब आपको इसमें एंट्री करना चाहिए, अभी स्टॉक मार्केट से दूर रहिए। तो अगर ये सारा जार्गन आप सुन रहे हो लगातार टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे और इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, फेसबुक पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम की रील्स पर, तो भाई अब समझ लो कि समय आ गया है कि अब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए बाइंग। याद रखिए कि एक हमारे वॉरेन बफेट साहब है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, ऑलमोस्ट दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उन्होंने कहा है कि भाई बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मतलब कि आपको अब मुझे लगता है ये बहुत ही सही समय आ चुका है जब दुनिया एकदम नेगेटिव हो जाए, फियरफुल हो जाए, जैसे कि कोविड के टाइम पे हुई थी। हर आदमी नेगेटिव था उस टाइम पे, मैं भी नेगेटिव था, बट तब भी मैंने हिम्मत करके थोड़ा बहुत इन्वेस्ट एक्स्ट्रा किया था, विच उसने जिस चीज़ ने मेरे को बहुत फ़ायदा दिया बाद में। तो क्या छोटा मोटा आप इन्वेस्टमेंट करके भी अपना रिटर्न निकाल सकते हो उस टाइम पे? बिल्कुल सही बात है, आपको उस टाइम पे इनफैक्ट आपकी बाइंग बढ़ा देनी चाहिए। जब जब दुनिया में नेगेटिविटी छाए और हर आदमी बोले कि भाई ये गलत है और इससे बाहर जाना चाहिए, देखो आप ये समझो कि स्टॉक मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव टू लूज। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि आपको मेजॉरिटी के अगेंस्ट जाना ही जाना है। आप मतलब हमारी दुनिया में ना, हमारे सोसाइटी में मेजॉरिटी के अगेंस्ट जाना बहुत ही बड़ा क्राइम है, बहुत ही। आप फॉर एग्जांपल आप अपने अपने घर जाओ, अपने फैमिली में जाओ और फैमिली में जाओ कि हम ना आज से ये रिचुअल फॉलो नहीं करेंगे या ये ट्रेडिशन बिल्कुल मुझे फॉलो नहीं करना। आप देना पूरा परिवार आपके अगेंस्ट हो जाएगा, इतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जीना उस फैमिली में कि एवरीबडी विल बी अगेंस्ट यू, और आपको एक टाइम बाद सरेंडर करना पड़ेगा, चलो ठीक है भाई, फैमिली की खुशी है, मेरी खुशी है। और एक्चुअली यही डिफ्रेंशिएट करता है जो आदमी अलग होता है और अपने कन्विंस होता है अपने आइडिया से, अपने आइडियोलॉजी को लेके, अपने गणित को लेके कि भाई मुझे लगता है ये सही है, वही डिफ्रेंशिएट करता है आपको मेजॉरिटी से। और मेजॉरिटी से जो माइनॉरिटी होते हैं वही आप देखना हमेशा जो अगेंस्ट द क्राउड जाते हैं वही दुनिया में चेंज ला सकते हैं, वही दुनिया में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप सीधा समझो, बहुत कॉमन सी बात है कि 1% लोग ही दुनिया में इतना, 2% मतलब ओवरऑल 1% है, 1% लोगों के पास इतना पैसा है जितना है इक्विवेलेंट टू 99% लोगों के पास पैसा है। तो 1% लोग एक्चुअली वो लोग हैं जो एक्चुअली सोसाइटी के हर डर को और हर चीज़ को बड़े क्या कहते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स को बड़ी आसानी से वो कर देते हैं, चैलेंज कर देते हैं। तो वो 1% वही लोग हैं। और आप सोचो कि इलॉन मस्क से बात करो, आप इलॉन मस्क की बातें सुनो, आपको बहुत पागलपने वाली बातें लगेंगी, आपको लगेगा यार स्टूपिड है ये, बहुत सारी चीज़ें। बट वो जो पागलपने वाली जो स्टूपिडिटी है, जो उसका अडिगपन है कि नहीं मैं तो यही मानता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, वही उसको डिफ्रेंशिएट करता है दूसरी चीज़ों में। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें उसकी बड़ी अजीब लगे, वो शादी नहीं कर रहा बट उसके बच्चे हैं बहुत सारी चीज़ें उसकी मैरिज के ऊपर बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं उसके ओपिनियंस, बट एट द सेम टाइम जो उसके ओपिनियंस है वो जो क्राउड से अगेंस्ट
सोचने की क्षमता रख पाता है और उसके बाद वो उस पर फैसला ले पाता है और अपनी पूरी ऑल इन अपनी पूरी क्या कहते हैं कन्विक्शन के साथ वो आगे उस पर बैट करता है, वही हम सबको अलग करता है, वही हम सबको सबसे अलग करता है और वही हम सबको एक्चुअली हेल्प करता है अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने में। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हमेशा आप पास हो गया, हमेशा कुछ ज़रूरी नहीं है। डोंट फॉरगेट कि डोनाल्ड ट्रंप एक लौते आदमी है जो तीसरी चौथी बार भी बैंकरप्ट होकर दोबारा आ गए। तो ऐसी बात नहीं है कि हमेशा सही होते हैं ऐसे लोग। 4 बार हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बैंकरप्ट हो गए, पर दोबारा जब वो खड़े हुए तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनी गए ना। तो आपको ये समझना है कि भाई जब क्राउड के आप अगेंस्ट चल रहे हो तभी आपको दोबारा मार्केट में एंट्री मिलनी चाहिए। जब आप क्राउड सब पैसिमिस्टिक हो जाए, अब आपको करना है बाइंग स्टार्ट। मुश्किल है, टफ है और इसलिए बहुत ही हैंडफुल अमाउंट ऑफ लोग हैं जो ये काम कर पाते हैं। मैं बहुत पूरी तरीके से बुलिश हूँ इस बार। जब भी मार्केट गिर रहा है मैं पूरी तरीके से बुलिश हूँ, पूरी तरीके से मैं कन्विंस्ड हूँ कि आई विल गो ऑल इन। जितना भी मेरे पास कैश है वो भी मैं लगा दूंगा, धीरे धीरे लगाते जाएंगे और आगे अंदर जाते जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि अभी इन्वेस्ट करना है या थोड़ा सा और मार्केट को गिरने दें। नोबडी नोज मार्केट कितना गिरेगा। ये अगर कोई कहता है ना, एक बहुत सारे चार्टिस्ट और फंडामेंटल जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो ऐसे बनाते हैं अपना चैनल की, इस चैनल में निफ्टी फंसा हुआ है तो यहाँ से नीचे जाएगा, इसको ब्रेक कर दिया है और 200 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, 20 डे मूविंग एवरेज 200, 550। ये जो होता है, अब आप देखना, अगर आप देखोगे तो ये अब जब ये ब्रेक हो जाएगा कहेंगे अरे भैया इससे नीचे जाएगा। कितने बार ये टेक्निकल जो वो है वो चार्ट ब्रेक होंगे, कितनी बार ऊपर जाएंगे और हर बार आदमी कहेगा अब यहाँ से निकल जाओ। इस चक्कर में आप कभी एक डिसीजन बना ही नहीं पाओगे कि अब मुझे घुसना है कि नहीं घुसना। मेरे हिसाब से आपको अब जब भी आपको लगे कि मार्केट काफ़ी नीचे डाउन जा रहा है, आपको इन्वेस्ट करने स्टार्ट कर देना चाहिए। थोड़े अमाउंट से यू शुड गो इन। क्या पता आपको यहीं से मार्केट रिबाउंड हो जाए। जब रिबाउंड यहाँ से हो जाएगा तो आपको उसमें वो मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आपको लगेगा कि हाँ यार सही टाइम पे घुस गए। और अगर नहीं घुस पाए और यहाँ से मार्केट रिबाउंड हो गया तो आपको हमेशा लगेगा कि यार कैश रखा रह गया, थोड़ा सा लगा देते। तो थोड़े में आपको इन्वेस्ट करते चले जाना है जैसे ही मार्केट नीचे गिरे। याद रखिए बेयर मार्केट ही जो दुनिया में है वो लोगों को अमीर बनाता है। 2008 का बेयर मार्केट क्रैश देख लो आप। 2008 के बाद इतनी मंदी आई घनघोर कि मैं तो उस टाइम पे मार्केट में नहीं था, पर मैंने जब जितना भी मैं बड़े इन्वेस्टर्स को सुनता हूँ वो कहते हैं कि भाई उस टाइम पे इतनी मंदी थी, इतना पेसिमिज्म था कि यार बेकार है। 2000 का जो .com बबल फूटा था उसके बाद इतना ज़्यादा पेसिमिज्म था कि बेकार है स्टॉक मार्केट। और उस टाइम पे जिसने हिम्मत रखी, उस टाइम पे जो इन्वेस्टेड रहा, उस टाइम पे जो उसने पैसा और लगाया, उसका रिटर्न बहुत ही आई डोंट नो 5x 6x अगले 2-3 साल में ही उनको मिल गया। तो ऐसा ही होता है। और ऐसे ही मैं विजय केडिया साहब को सुन रहा था, तो विजय केडिया साहब बता रहे थे कि भैया 2020 में तब उनका पोर्टफोलियो बड़ा लाल था, एकदम बहुत ज़्यादा डाउन था, क्योंकि वो माइक्रो कैप में करते हैं। माइक्रो कैप कंपनीज बहुत ज़्यादा गिरती हैं, जब गिरती हैं तो एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। तो जब उनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन था वो भी इतने ही परेशान थे, उतने ही। और अब आप सोचो ना, इतने बड़े इन्वेस्टर, हमारा पैसा क्या होता है, लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़। उनका पैसा तो भाई उनका पैसा होता है मोटा, उनका पैसा होता है 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, ऐसे उनके पैसे लगे होते हैं। तो उनको हमसे ज़्यादा दुख होना चाहिए। ये हमारा इधर फितूर है कि हमें लगता है कि उनको तो बहुत पैसा, उनके पास, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता। हर किसी के पास पैसा इंपॉर्टेंट है और हर किसी का एक पैसा उतना ही दर्द पहुंचाता है अगर वो लूज़ होता है, जितना कि एक रिक्शा चालक को होता है। रिक्शा खींचने वाले बंदे को भी उतना ही दर्द होगा 2 रुपये के लिए जितना कि वो बड़े आदमी को होगा। हमें लगता है कि ऐसा नहीं होता, पर ऐसा होता है। हर किसी को दुख होता है। स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है, सबको बुरा लगता है, आपको भी लग रहा होगा इस वक्त। और बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर होंगे जिनका पोर्टफोलियो डाउन होगा उनको भी लग रहा होगा। तो उससे डरना नहीं है। और ये मौका है, बेयर मार्केट में ही सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। बेयर मार्केट में आपको डटे रहना है, हिम्मत के साथ अपना पोर्टफोलियो बेचो नहीं। अगर आप म्यूचुअल फंड से आपके पास, तो बिल्कुल ना बेच के निकले। इनफैक्ट अगर आपके पास कैश है तो इट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट डिप्लॉइंग। थोड़ा कैश से और ज़्यादा नीचे के म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदने लगे। अगर आपके पास स्टॉक्स है तो बहुत ही राइट टाइम है, थोड़े बाइंग स्टार्ट करें। स्टैगर्ड, इसको कहते हैं स्टैगर्ड वे में बाइंग करना, स्टैगर्ड वे में सेलिंग करना। तो स्टैगर्ड वे में आप बाइंग करना स्टार्ट करें, थोड़ा सा खरीदें, थोड़ा सा कैश रखें, और गिरेगा थोड़ा सा और कैश खरीदेंगे। जब और गिरेगा तो आपको पूरा कैश डिप्लॉय कर देना और बैठ जाना। उसके बाद नीचे गिरेगा, अब आपके पास कैश है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। पर आपको इस चक्कर में ये नहीं बैठे रहना कि आप सिर्फ वेट ही करते रहो कि और गिरेगा और तब हम
तब हम खरीदेंगे, क्योंकि वो वक्त किसी को नहीं पता कि और कितना मार्केट नीचे गिरने वाला है। एक बड़ा अच्छा कोट है विजय केडिया के साहब का, ये है कि बेयर मार्केट create strong investors create bull market create weak investors, weak investors create bear market, राइट। मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि एक बड़ी अच्छी कहावत इसी बात पर है। वो जो कहावत ये है कि टफ टाइम्स मेक स्ट्रॉन्ग मैन मेक्स कंफर्टेबल टाइम्स मेक वीक मैन मेक टफ टाइम्स। तो वो एक सर्किल है, एक लाइफ का जो ऐसे हमेशा चलता रहता है कि जो टफ टाइम होता है उसी में स्ट्रॉन्ग मैन बनते हैं। इसी तरीके से जो बियर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स का पैदा जन्म होता है, क्योंकि वो उस टाइम पर इतनी होल्ड और कन्विक्शन के साथ डटे रहते हैं अपने स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी मार्केट्स में, कि वो निकलने की हिम्मत नहीं होती उनकी, और वो निकलते नहीं हैं। और वो टफ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वही एक बुल मार्केट क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो बने रहते हैं उसमें, और फिर वहाँ से बुल मार्केट में ज़बरदस्त रन आता है, जब आपका पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाता है। उसके बाद वो जब बुल मार्केट आता है, तो बुल मार्केट में हर आदमी, जो वीक बंदा भी है, जो वीक इन्वेस्टर है, वो भी घुसने की कोशिश करता है। और क्योंकि वो उसमें घुसने की कोशिश करता है, क्योंकि हर आदमी घुस रहा है, यूफोरिया आ रहा है लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है, तो उसके वजह से बियर मार्केट आता है। क्योंकि हर आदमी जब खरीदना स्टार्ट करता है तो हर चीज़ बहुत महंगी हो जाती है, क्रेजी वैल्यूएशन हो जाता है, और उसके वजह से मार्केट में वैल्यूएशन जब क्रेजी हो जाता है तो करेक्शन आती है, और करेक्शन की वजह से नीचे मार्केट गिरता है, तो वो वीक मार्केट और बेयर मार्केट क्रिएट करता है। तो एक सर्किल है, एक लूप है। आप बस याद रखिए कि जब बेयर मार्केट है तो इट मेक्स स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स। आपका ये जो आप कितने स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर हैं, ये एक्चुअली देखा जाए तो मेजर करने का टाइम आ चुका है। अगर ये बेयर मार्केट में आप फंसे हुए हैं, आप भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से या स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो एग्जिट करना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम। डोंट एग्जिट। इनफैक्ट आपको ये प्रूव करना है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप सही स्टॉक्स में हैं तो बिल्कुल नहीं आपको एग्जिट करना है। अगर आप खराब स्टॉक्स में, कंजर्ड स्टॉक्स में, कबाड़ स्टॉक्स में, जो आपको लगता है कि यार ये कोई मतलब का नहीं है, आप छोटे मोटे स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स में खेल रहे हैं कि 1 रुपये का 2 रुपये हो जाएगा, 5 रुपये का 10 रुपये हो जाएगा, आप उसमें खेल रहे हैं विदाउट एनी फंडामेंटल एनालिसिस, विदाउट एनी योर ओन थ्योरी, तो आपको मेरे हिसाब से उसको एग्जिट बिल्कुल कर लेना चाहिए। पर अगर आपको कन्विक्शन के साथ कोई आपका ऐसा स्टॉक है जो आपको लगता है कि हाँ यार इसमें बहुत बढ़िया बनेगा, इसकी बुक्स अच्छी हैं, इसके नेट फ्लोज, कैश फ्लोज अच्छे हैं, इसके ROC ग्रोथ बहुत अच्छी है कंपनी में, बस एक टाइम फेस है, एक बेयर मार्केट है, इसलिए इसने बहुत ज़्यादा पिटाई कर रखी है स्टॉक मार्केट, हमारे स्टॉक्स की, तो आपको बिल्कुल कन्विक्शन के साथ बने रहिए। यही राइट टाइम है जब आपकी स्ट्रेंथ की परीक्षा हो रही है, और आपकी स्ट्रेंथ देखा जाएगा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं। आप ही जैसे इन्वेस्टर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग है, जो बेच के नहीं निकलेंगे, वही है जो बुल मार्केट क्रिएट करेंगे। अगला बुल मार्केट आपका होगा, तो इसके लिए आप तैयार रहें और बिल्कुल वरी नहीं करना है, इस टाइम ही आपको डटे रहना है। So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.